So hello students, in the last class we have left on this like economic benefits of the derivatives. Now we will be doing, now we will start for the what is forward. So forward is a contract in which one party commits to buy another party commits. तो forward से आप इसको मीनिंग इसकी मीनिंग आप इसके वर्ड से ही समझिए कि forward मीन्स हम इन फ्यूचर के लिए जो भी डील करते हैं कि हम मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिए थे फार्मर है और बेकर है. Farmer is a person who is producing wheat and baker is a person who is consuming this wheat to make the food products like bread है, बिस्किट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बना रहा है. अब फार्मर को क्या, फार्मर इज हैविंग, फार्मर को डर होता है कि ऐसा ना हो कि गेहूं का दाम गिर जाए और उसका गेहूं का उसको सही दाम ना मिले. एंड द बेकर इज इन डिलेमा. बेकर को क्या डिलेमा होता है, ऐसा ना हो कि जब उसको ज़रूरत हो गेहूं की उस समय गेहूं का दाम बढ़ जाए और उसका प्रोडक्शन प्रोसेस महंगा हो जाए. सो दीज टू पर्सन हैव अपोजिट इंटरेस्ट एंड डिलेमा. आप देख सकते हैं फार्मर डोंट वांट द प्राइस टू फॉल एंड बेकर डोंट वांट द प्राइस टू राइज. सो फार्मर क्या कह रहा है, प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए और बेकर क्या कह रहा है, प्राइस कम, सॉरी फार्मर कह रहा है कि price should not fall and the baker is saying price should not decrease. So इसके लिए ये लोग क्या करेंगे, दे विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ये कि एक कॉमन प्राइस पे जो विच दे फाइंड स्टेबल एंड विच दे थिंक suitable feasible for them, they will agree on that price. अब क्या होगा, now this deal will be signed. ये जो contract of paper है, what is this, this is the derivative. now this is the derivative of forward, means forward के लिए. in the coming future, in the coming time, what we will do, we will having this deal, I will be selling at this price and you will be buying it at this price. तो ये जो है कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है एक फार्मर और बेकर के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं. एंड ये जो एग्रीमेंट है ये डेरिवेटिव है. अंडरलाइंग एसेट क्या है आपका, व्हीट है, ठीक है. बट द मेन फीचर ऑफ फॉरवर्ड इज दैट इट इज OTC, मीन्स ये ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड है. यहाँ पर हम आप एक्सचेंज के थ्रू नहीं जा रहे हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड. नाउ यू कैन सी दिस इज द एग्जाम्पल. फार्मर आई एग्री टू द सेल 500 kg वीट एट, हम 500 kg वीट एट कितने पे दे रहे हैं, 40 kg, ठीक है, एट रुपीज 40 kg. एंड दैट टू आफ्टर 3 months के लिए डील हो गई है. आफ्टर 3 months फार्मर जो है 500 kg वीट देगा बेकर को एट द ₹40 पर kg, ठीक है. तो ये डील कितने की हो गई, लगभग 20,000 की. इसके बाद ब्रेड मेकर, ठीक है. देन 3 months लेटर फार्मर इज गिविंग, 3 महीने के बाद आफ्टर 3 months फार्मर इज गिविंग 500 kg wheat to the bread maker at the rate they have decided and taking back ₹20,000. So this is the how forward is working. Then what are the risk in forward? Credit risk. Credit risk means, credit means credibility, ठीक है. तो credibility, does the other party have the means to pay? अब यहाँ पे क्रेडिट रिस्क की संभावना इसलिए ज़्यादा है कि हमने डील तो साइन कर ली. इट मे बी पॉसिबल दैट एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डील द बेकर इज नॉट हैविंग मनी टू पे. ऑपरेशनल रिस्क, विल द अदर पार्टी मेक डिलीवरी. अब यहाँ पे डिलीवरी किसको करना है, फार्मर को करना है. तो वो टाइम से जो भी आपको रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा. विल द अदर पार्टी एक्सेप्ट डिलीवरी. अदर पार्टी, अगर फार्मर अपना वीट लेके पहुंच भी गया वहां पर, तो अदर पार्टी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट. ऐसा तो नहीं उनको किसी और कम पे कहीं से दूसरी डील हो गई हो. तो ये सारे रिस्क हैं बिकॉज हियर ओनली दीज टू पार्टीज आर इन्वॉल्व. सो रिस्क के, क्योंकि केवल 2 पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है,
एक कौन है आपका, एक फार्मर है और दूसरा आपका बेकर है। तो यहाँ पे रिस्क के चांसेस क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज ओनली 2 persons आर इन्वॉल्व, नो अदर थर्ड पर्सन इज प्रेजेंट इन दिस डील। कि अगर इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है, देन ही कैन मेक देम टू डील द फाइनलाइज। देन लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क मीन्स इफ एनी पार्टी मीन्स यहाँ पे फार्मर या बेकर दोनों में से कोई किसी टाइम पर दे वांट टू कम आउट ऑफ रिस्क, सो डू दे हैव दैट ऑप्शन, क्या उनके पास वो ऑप्शन है? So these are the risk in forward contracts. So what are the risks? Credit risk, operational risk, and liquidity risk. Then some terminologies are there. Long position means buyer. The person who wants to buy the things, he is in the long position. यहाँ पे buyer कौन है आपका? Baker. Short position means seller. Sell करने वाला. You can remember it. Seller for who, यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट। यू कैन कोरिलेट दिस एस टू एस। ठीक है, अब शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पे कौन है, कौन सेल कर रहा है? फार्मर इज सेलिंग, सो फार्मर इज द इन शॉर्ट पोजीशन। स्पॉट प्राइस, द प्राइस ऑफ एसेट इन द स्पॉट मार्केट मीन्स मार्केट में व्हाट इज द प्राइस ऑफ wheat in market, that is the short price, sorry, spot price. Then delivery and forward price, forward price वो price है which is in the deal, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ है। ठीक है, then what are futures? We have covered forward, now we are coming to the futures. So futures forward से सिर्फ एक क्या कहते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, तो forwards futures are one you can say upgraded version of the forward. ठीक है, what I am saying, futures are upgraded version of forward. How, किस तरीके से? the only thing is the, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? स्टॉक एक्सचेंज. Forwards are not traded with the stock exchange, they are OTC, means off the stock exchange. But futures are traded through the stock exchange. Now, when they are traded through the stock exchange, then what are the characteristics? Stock exchange is always organized. Why it is organized? Because the government is involved, because the authority is involved. So they are giving the guidelines for the deal. So there is always the standardization. Standardization आप समझते होंगे, मानक मतलब कि गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ पर it is giving guidelines that you can make deal only like this, you cannot below this price, you cannot go above this price. Now how much quantity, for how much quantity you can make a deal, what is the base level, ठीक है, what is the upper level, then quality of underlying not required in the financial futures. So what will be the quality of underlying asset means, like if you are selling the wheat, then what should be the quality of wheat? If you are selling the clothes, if it is a deal related to clothes, then what will be the quality of clothes? So in this way they all give guidelines that you cannot go beyond this. Then delivery dates are fixed, process is fixed, price are fixed, means they give a almost range of price in which you can make a deal. So आप उसके नीचे नहीं जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते. So this is how they regulate. Then futures contract. This is the example of future contracts. There is one person A, one person B and C. Okay.
Market price, you understand the price prevailing in the market. Spot price is the price, sorry, market price and spot price are same, which is prevailing in the market. Futures price is the price for which you are making deal. Okay. Now, suppose A makes a deal. A is a buyer. A makes a deal at rupees $10. A long position. And there is a short position S, that is 1 minute.